विराट कोहली ने देश छोड़ दिया, वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए हैं। अजीत डोभाल के बेटे ब्रिटिश सिटीजन हैं। एस जयशंकर के बेटे ने भी देश छोड़ दिया है, वो अमेरिका में रहते हैं। और हमें सिखाया जाता है स्वदेशी बनो, लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे खुद इंडिया में नहीं रहते। इन नेताओं के बेटे अमेरिका में ऐश कर रहे हैं और आपका बेटा यहाँ पेपर लीक और बेरोजगारी से लड़ रहा है। आज पर्दा उठाते हैं उस विकसित भारत के नारों से, जहाँ सिर्फ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, लोगों की किस्मत नहीं। क्या हम सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्रांड के लिए टैक्स भर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। 16.6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस देश को हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, वहां पर आज सांस लेना भी एक सजा बन चुका है। हम 2026 में जी रहे हैं। हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया की राजधानी दिल्ली और ऐसे ही बड़े शहरों में एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। रात के 9 बजे हो या फिर सुबह के 9 बजे हो, वो जो धुआं आपको दिखता है वो मौसम नहीं है, वो एक जहर है जो आपके गलों में चुभता है, आपके आंखों में चुभता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब आप सरकार से इसके बारे में सवाल पूछते हैं तो सरकार पता क्या बोलती है कि आप मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। मतलब इतने सीरियस इशू को मजाक बना दिया। अभी हाल ही में एक एक्स IAS ऑफिसर का ट्वीट वायरल हुआ था। उन्होंने लिखा कि अगर वो इंडिया से बाहर नहीं जाते तो शायद वो भी इसी गंदगी और इस टॉक्सिक एयर में सांस ले रहे होते, जिसे हम नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटरीट कहते हैं। अब आप ये सोचिए, जब सिस्टम के अंदर बैठे ही लोग ये सब महसूस कर रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा जताया। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है पोल्यूशन से मरने वालों का आंकड़ा 1700 है, वो भी एक साल में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वे लोग हैं जिनके परिवार उजड़ गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें साफ हवा नहीं मिली। हम लोग वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पार्लियामेंट में 8-8 घंटे की डिबेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है, लेकिन क्या उन नेताओं ने इन लाइंस का मतलब समझा है? सुजलाम सुफलाम मलायजा शीतलाम, इसका मतलब होता है साफ पानी, शुद्ध खाना और ठंडी साफ हवा। पर सच तो ये है, ये 3 चीजें जो इंसान की बेसिक नीड है, बेसिक राइट्स है, वही लोगों को नहीं मिल पा रही। कल हमारे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता लोक देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन। मैं खुद दिल्ली NCR में रह चुका हूँ। मैं मुखर्जी नगर रहता था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता था। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर लाखों बच्चे हर साल आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पर रहना बद से बदतर है। आप वहाँ पर पानी नहीं पी पाओगे क्योंकि पानी इतना खारा है और बदबूदार है। सच में ऐसा लगता है जैसे कि तुम गटर का पानी पी रहे हो। और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये शहर अब रहने लायक नहीं बचा। WHO कहता है कि 50 से कम ही AQI होना चाहिए, पर हम ही लोगों ने 200 AQI को नॉर्मल मान लिया है। जब बाहर से लोग आते हैं वो इस नॉर्मल AQI की पोल खोल देते हैं, जैसे ब्रायन जॉनसन जो कि निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, वो भी दिल्ली में। वो पोल्यूशन की वजह से पॉडकास्ट को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। वर्ल्ड मैप उठाकर देखो, जो इंडिया का हिस्सा है ना, वो हमेशा गुलाबी और एक टॉक्सिक एयर की तरह दिखाई देगा। और काफी एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि दिल्ली में सांस लेना मतलब एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने जैसा है। और एक तरफ हमारी CM साहिबा है, उन्हें यही नहीं पता कि AQI होता क्या है। वो कहती है कि AQI एक टेम्परेचर है जो मशीन से मेजर होता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। उन्हें AQI का फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो कभी AQI को IQ बोल देती है और कभी कुछ और बोल देती है। जब हम इन जैसे लोगों को चुनते हैं, क्या हम वाकई में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पोल्यूशन या फिर खराब पानी की नहीं है, बात है हमारी प्राथमिकताओं की। हमारे देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, पर इन पर बात करने के लिए किसी भी नेताओं के पास टाइम तक नहीं है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में क्या हुआ? वंदे मातरम पर 8-9 घंटे डिबेट चली, बड़ी शिद्दत से डिबेट चली, पर क्या किसी भी नेता ने
पोल्यूशन के ऊपर जरा सी भी बात की? नहीं ना, किसी ने भी नहीं की। मतलब जो रियल इश्यूज है उन पर ही बात नहीं हो रही है। और सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम का पूरा ध्यान नाम बदलने पर है। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दो, किसी शहर का नाम बदल दो। क्या नाम बदलने पर ग्राउंड लेवल पर किसी को रोजगार मिल रहा है? क्या नाम बदलने से जो गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है, भूखा मर रहा है, उसे रोटी मिल रही है क्या? ये रीब्रांडिंग का खेल काफी पुराना है, काफी सरकारें ऐसे ही करती आ रही है। लेकिन असली सवाल ये आता है, क्या यही नेता क्या हमारे इस सिस्टम पर सच में भरोसा करते हैं? कभी आपने सोचा है बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि नेताओं के बच्चे तक भी बाहर विदेशों में जाकर पढ़ते हैं। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही वर्ल्ड क्लास है तो इन लोगों के बच्चे यूके, कनाडा और यूएस जाकर क्यों पढ़ते हैं? हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, उनके बेटे खुद यूएस में रहकर काम करते हैं। जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी हैं, उनके बेटे खुद ब्रिटिश सिटीजन है। हमारे क्रिकेट स्टार किंग कोहली वो ब्रिटेन शिफ्ट हो चुके हैं, वो सिर्फ मैच खेलने के लिए ही इंडिया आते हैं। हनी सिंह भी दुबई सेटल हो चुके हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। हमारे पॉलिटिशियन स्वदेशी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे बाहर विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं और वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोग भी इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। 2023 में लगभग 2,16,000 लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और 2024 में ये नंबर और बढ़ गया। आप कंपैरिजन देखिए, साल 2020 में सिर्फ 85,000 लोग गए थे और आज ये नंबर 2 लाख के पार चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं यूके जैसा और बदले में हमें फैसिलिटीज मिलती है सोमालिया जैसी। आज ये कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर यहाँ पर सिर्फ पिस कर रहा है। हम लोग 30% से 40% तक का टैक्स देते हैं और बदले में हम ही लोगों को क्या मिल रहा है? वही टूटे हुए रास्ते, वही सरकारी हॉस्पिटल जहां अपॉइंटमेंट मिलने तक मरीज दम तोड़ दें, और वही सरकारी स्कूल जहां हम अपने बच्चों को भेजने से भी डरते हैं। और सिस्टम का मजाक देखिए, जो लोग वाकई में अमीर हैं वो टैक्स के लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं। वो अपनी करोड़ों की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर जीरो टैक्स भरते हैं। और दूसरी तरफ असली किसानों का हाल देखिए। महाराष्ट्र के एक किसान को अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी सिर्फ 1 लाख का लोन चुकाने के लिए, क्योंकि उसका कर्ज बढ़कर 74 लाख हो गया था। सोचिए, जिस देश में एक किसान को अपनी किडनी बेचनी पड़े और उसी देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर ऐश करें, क्या उस देश में रहना सच में सही है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस दर्द की जो हर एक इंडियन को महसूस होता है, वो है टैक्स। सोचिए, हमारे देश का एक 18 साल का लड़का डी गुकेश जब 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर आया तो पूरे देश ने जश्न मनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी लगभग 11 करोड़ 45 लाख की प्राइज मनी पर सरकार ने कितना टैक्स लगाया? लगभग 4.5 करोड़ का। मतलब एक प्लेयर जो दिन रात मेहनत करता है देश का नाम रोशन करने के लिए, फिर एकदम से टैक्समैन आता है और उसका जो प्राइज मनी है उस पर लगभग 40% से भी ज्यादा टैक्स लेकर चला जाता है। जबकि दुबई जैसे शहरों में पर्सनल इनकम टैक्स 0% है। और यही वजह है कि आज हमारे देश के स्टार्टअप, फाउंडर और इन्वेस्टर सिंगापुर या फिर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, जबकि इंडिया में यही टैक्स 30% है। अब बात करते हैं एक कड़वी सच्चाई की। सन 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 3300 करोड़पति हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं। आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर टैक्स देने के बदले उन्हें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, हम अपने ब्रेन को भी खो रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और अरविंद कृष्णन, ये सब लोग अगर आज इंडिया में होते तो क्या ये इतनी बड़ी कंपनीज बना पाते? सच तो ये है, ये ऐसा बिल्कुल भी ना कर पाते। इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की कदर करने वाले सिस्टम की कमी है। हमारे यहाँ एक ओलंपिक मेडलिस्ट सीता साहू को गोलगप्पे बेचने पड़ते हैं और एक नेशनल लेवल प्लेयर पुष्पा मिनाज को सड़क पर सब्जी बेचनी पड़ती है। जब हमारा देश अपने असली हीरोज की कदर नहीं करता तो फिर टैलेंटेड लोग हमारे देश में क्यों रुकेंगे? वो तो किसी और देश में शिफ्ट ही होंगे। और अगर कोई इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो क्या होता है? अगर आप लोगों ने पोल्यूशन पर आवाज उठाई तो लोग तुम्हें बोलेंगे तुम नेतागिरी कर रहे हो। अगर आपने टैक्स पर सवाल उठाया तो आप लोग एंटी नेशनल हो। और अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुराई कर दी तो आप लोग देशद्रोही हो। और मीडिया का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिन रात सिर्फ 2 नेता बैठे रहेंगे और वो बेफजूल की बातों पर बहस करते रहेंगे। लेकिन क्या किसी भी मीडिया हाउसेज ने 1 घंटे तक पॉल्यूशन पर डिबेट की? नहीं की ना। तो दोस्तों, आखिरी में सवाल सिर्फ यही आता है, क्या इंडिया सच में रहने लायक है या नहीं? तो दोस्तों, हमने पॉल्यूशन की बात की, हमने टैक्स की बात की,
हमने करप्शन की बात की, हमने इस बेकार सिस्टम की बात की। तो इतना सब होने के बाद क्या हम ही लोगों को बैग पैक करके इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए? सच तो यह है कि देश छोड़ना एक सॉल्यूशन नहीं है। हम अपने देश में बदलाव कर सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडिया आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। हमारे पास डिजिटल रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये सब तब तक मीनिंगलेस है जब तक एक आदमी को बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि साफ हवा, शुद्ध पानी और फेयर जस्टिस ना मिले। हमें बदलाव के लिए कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी रोड्स, ये कोई लग्जरी चीज नहीं है, ये हम ही लोगों की बेसिक नीड है। अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये चीजें अच्छी मिले। एक मिडिल क्लास सैलरी बेस इंसान पर टैक्स का बोझ कम कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे देश के युवाओं की टैलेंट की कदर होनी चाहिए। हमारी सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे युवाओं को लगे कि ये सरकार हमारे बारे में सोचती है। उनके मन में एक बार भी ये ख्याल ना आए कि हम थोड़े से पैसे कमाकर बाहर विदेशों में चले जाएं। और फिर आती है सिविक सेंस की बारी, मतलब कि हम ही लोगों की बारी। हम लोगों को सिविक सेंस की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। हम लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने की सरकार जिम्मेदार है। हम लोग चारों तरफ कचरा फैलाते हैं। हम लोग भी साफ पानी को गंदा करते हैं। हमारा जहां मन आता है हम वहां पर थूकते हैं। हम ही लोग ये कहते हैं कि ये तो करप्शन है, ये तो बरसों से चला आ रहा है, तो इसे चलने दो। ये सब चीजें हमारी भी जिम्मेदारी है, हमको भी बदलना होगा। अगर हम लोग ही नहीं बदलेंगे तो सरकार ही अकेली क्या करेगी? तो दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये थी सच्चाई हमारी और हमारी सरकारों की। तो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।